हे गाइस, इट्स प्राची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप ये शक्ल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाते रहने में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्किश वेब सीरीज का जिसका नाम है फातिमा। ये 6 एपिसोड्स की वेब सीरीज है और हर एक एपिसोड आप 35 से 42 मिनट्स के बीच पे पाओगे। अब ये कहानी है फातिमा की, जो इतनी ऑर्डिनरी लेडी होती है, इतनी ऑर्डिनरी लेडी होती है कि लोग उसे ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट समझते हैं। अब पूरी कहानी इसके अराउंड घूमती है, पूरे एपिसोड्स इसके अराउंड घूमते हैं। तो ये पूरी कहानी घूमती है फातिमा के अराउंड, जो एक बहुत ही ट्रबल्ड सोल होती है, बहुत ही सैड और बहुत ही एंग्री, कंफ्यूज्ड एक ऐसी इंसान होती है जो अपने हस्बैंड को ढूंढने निकलती है। उसका हस्बैंड गायब हुआ होता है और ये उसके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन बन जाता है। और ऐसा लगता है ये पूरी वेब सीरीज में कि उसके हस्बैंड के बारे में खाली उसी को चिंता है और आजू बाजू किसी को पड़ी नहीं है। अब ये कैसे जर्नी पे निकल जाती है जहाँ पे उसको बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं उसके सामने कि उसके हस्बैंड को आखिर हुआ क्या, कहाँ है, क्या है, और वो एक जर्नी पे निकल पड़ती है। अब ये एक ऐसी ऑर्डिनरी सी लेडी होती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने लगती है जस्ट टू फाइंड आंसर्स टू हर क्वेश्चन। तो ये पूरा देखना वाज इंटरेस्टिंग कि कैसे एक ऐसी ऑर्डिनरी क्लीनिंग लेडी जो बहुत ही आसानी से क्राउड में मिक्स हो जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हस्बैंड को आखिर क्या होता है और क्या क्या आगे उसको पता चलता है। ये सब तो आपको ये वेब सीरीज देख के पता चलेगा। अब इस वेब सीरीज में बहुत अच्छा डिसेंट काम किया है टू ओवरऑल मेंटेन द थ्रिल, द टेंशन अबाउट फातिमा। और ये फातिमा का जो कैरेक्टर है वो इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बिल्ड किया है और हमको एक बहुत अच्छी चीज़ ये वेब सीरीज दिखाती है कि ये फातिमा जैसे हमको अभी दिखती है उसके पीछे रीजंस क्या है, क्या क्या उसने फेस किया है जिसकी वजह से वो ऐसी है, ये सब भी दिखाने का काम करती है। एंड इसकी वजह से वो कैरेक्टर हमको बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है, कहीं पे भी वेग नहीं लगता। लेकिन हाँ, नो डाउट इस पूरी वेब सीरीज में आपको ऐसे बहुत सारे कोइंसिडेंसेस देखेंगे जो आपको थोड़े से इग्नोर करने पड़ेंगे क्योंकि वो आपको जानबूझ के बिलीव करने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन अदर देन दैट सब कुछ बहुत बिलीवेबल और नेचुरल लगता है। फातिमा का काम जिन्होंने किया है उन्होंने एक वो कॉम्प्लेक्स ऑरा क्रिएट करने का काम बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। इस पूरी वेब सीरीज में आपको एक दो जगह पे अच्छा खासा ह्यूमर भी देखने मिलता है विच इज अगेन वेरी गुड। इस वेब सीरीज के पेस और स्क्रीन प्ले की अगर बात करूं तो बहुत कंफर्टेबल पेस है, कहीं पे भी फास्ट स्लो नहीं लगता और जहां पे जरूरत है वहां पे एकदम अच्छे से इसका स्पीड और इसका पेस एडजस्ट हो जाता है। एक प्रॉब्लम जो मुझे फातिमा से वेब सीरीज से थी वो ये थी कि फातिमा ओवरऑल पूरे 6 के 6 एपिसोड्स में एक पर्टिकुलर टाइप के ही कपड़े पहनती है और इस पूरे वेब सीरीज में आपको बहुत बार फ्लैशबैक के शॉट्स देखने मिलेंगे, फ्लैशबैक सीन्स देखने मिलेंगे। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि ये फ्लैशबैक चल रहा है बिकॉज ऑफ द सेम अटायर दैट शी इज वेयरिंग, ऑलमोस्ट सेम अटायर। तो वो बहुत टाइम कंफ्यूजिंग होता है एंड नाउ आई डोंट नो इफ दिस इज इंटेंशनल। सो ऐसे 2-3 जगह पे है जो फ्लैशबैक्स में सीन चलते हैं, दैट इज अ बिट जो मुझे तकलीफ हुई। उसके बाद सिनेमाटोग्राफी, ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी इस वेब सीरीज की अच्छी है, एंगेजिंग है, थ्रिलिंग है। लेकिन इसका जो एंड है वो कई सारे सवालों का जवाब दे देता है लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा। मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था। अगेन ये जो एंड है वो कई लोगों को ओके लगेगा, कई लोगों को नॉट ओके लगेगा, कई लोग अग्री करेंगे, कई लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा। सो हाँ, एंड थोड़ा सा मुझे कुछ और एक्सपेक्टेड था, ऐसा बोलना चाहती हूँ। ओवरऑल फातिमा ये वेब सीरीज आप एक बार देख सकते हो, टर्किश वेब सीरीज है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो। वन टाइम वॉच है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है और बहुत ज़्यादा बोरिंग या बिलो एवरेज भी नहीं है। इट इज़ अ डिसेंट एंगेजिंग वेब सीरीज। कुछ जगह पे रेपिटेटिव चीज़ें लगती है एंड कुछ जगह पे बहुत थोप के कन्विंस करने की कोशिश की ऐसे लगती है, लेकिन अदर देन दैट इट इज़ अ गुड वॉच। So make sure to watch Fatima on Netflix and let me know your thoughts in the comment section below. I'll see you in my next one. Bye guys and take care.